इस वक्त आंसुओं का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आ रहा है जोशीमठ में। आप किसी भी परिवार में रहने वाले किसी भी शख्स से बात कर लीजिए, उसकी हालत इस वक्त यही है। इस दर्द को, इस वेदना को समझना और जल्द से जल्द इसका सलूशन निकालना बहुत जरूरी है। हमारे संवाददाता अभिजीत ठाकुर भी इस वक्त जोशीमठ में ही मौजूद हैं। उनकी एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें अपना घर छोड़ने को मजबूर महिलाओं की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे जब उन्होंने इन तमाम लोगों से बात की। देखिए, जोशीमठ में आपको हम ये तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर आप नम आंखें देखेंगे जब से इनको ये जानकारी मिली है कि जोशीमठ में जितने भी दरार वाले मकान हैं या खतरनाक घोषित हो चुके मकान हैं उन्हें गिराया जाएगा। इनकी आंखों में आंसू है और ये अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। अम्मा, क्या बात होगी? आपके मकान को भी गिराने की बात है? क्या, क्यों रो रही हैं आप? भैया क्या सवाल कर रहे हैं आप? हमारे मकान इसके नीचे हाथ टूटा हुआ देखते आ रहे हैं, कितना दर्द होता है। हमने बचपन से यही, मेरा भाई का भी यही है, ससुराल भी यही है, छोटे बच्चे भी यही पैदा हो रखे। आज मेरे सामने सामने मकान टूट रही है, दर्द तो हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा बीना बिस्ट। आपका भी मकान इसी एरिया में पड़ता है? हाँ भैया, मांग बेघर नीचे हमारे मकान में दोनों देवरानी जेठानी है, हम बेघर हो गए आज हम। आपका भी मकान यही सिंगदार में ही पड़ता है? ना, मेरी ये बहन है, मेरे को इनका दुख देखा नहीं जा रहा है। फोन पे इतना चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। फिर उनके पास पढ़े लिखे हैं, कोई रोजी रोटी कुछ साधन है नहीं। उन्होंने, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि रावत है। कहाँ पर घर है आपका? यहीं पे है, इसके जस्ट पीछे ही हमारा घर है। तो आज उसको टूटते हुए देख के तो हम कुछ बोल भी नहीं पा रहे। कल तक तो हमारी यही थी कि कोई हमारा सुनेगा, लेकिन आज हमारे पास कुछ शब्द भी नहीं है बोलने के लिए। हमारे पूरे मकानात जो हैं जितने भी थे हम देखना आ रहे थे, पर आज हमसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। हमारे घर के, हमारे नज़रों के सामने हमारा मकान टूट रहा है, तो हम कैसे कुछ बोल सकते हैं? हमसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है कि जो आज हमारा पूरा घर टूट गया है। 10 दिनों से हम रोड पे हैं, हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं है। अगर घर रहता तो हर व्यवस्था होती, लेकिन घर ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है हमारा। तो देख सकते हैं आप तमाम तस्वीरें, ये डेमोलिशन साइट से ही हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ ये 2 होटल हैं और इन दोनों होटल को गिराया जाना है, लेकिन जब से लोगों को ये पता चला है कि इनको गिराया जाएगा तो उन्हें इस बात का डर है कि इसके पीछे उनके मकान पड़ते हैं। ये आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम जो मकान हैं, ये जो महिलाएं थीं, ये इसी तरफ इनका घर है जिन्हें अभी खाली कराया गया है। ये अपने घर के लिए ज़रूर गई थी आज देखने के लिए कि वहाँ क्या स्थिति है। हालांकि सभी मकानों में वहाँ पर बड़ी दरारें पड़ी हैं और अपने घर की तरफ देखिए आप तस्वीरों में, मैं आपको दिखाता हूँ कि नम आँखों के साथ अपने घरों की ओर जा रही हैं। हालांकि उस पूरे क्षेत्र को खाली कराया जाना है और खाली कराया भी जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपने घर की तरफ देखने जा रही हैं क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर डेमोलिशन वर्क होता है और अगर कुछ ढांचा पीछे की तरफ गिरता है तो उनके मकान भी प्रभावित हो सकते हैं। तो इस तरह से अपना आशियाना खो देने का ये दर्द था जो हमने आपको TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त दिखाया, यहाँ से जहाँ पर 2 होटलों को आज जोशीमठ में गिराया जाना है। कैमरा पर्सन गंगा के साथ जोशीमठ से TV9 भारतवर्ष के लिए मैं अभिजीत ठाकुर। तो जोशीमठ के लोगों की वेदना से लगातार TV9 भारतवर्ष सरकार को करा रहा है रूबरू। हमारे 2 सहयोगी, 2 संवाददाता इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सीधे आपको उनके पास लिए चलते हैं। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं और विपिन चौबे हमारे साथ मौजूद हैं। आंसुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है विपिन इस वक्त जोशीमठ के लोगों से अगर बात की जाए। दरकती दीवारें, खिसकती जमीन, और किसने सोचा था ख्वाब में भी कि अपनी आंखों के सामने अपने घर को ऐसे टूटते हुए देखेंगे। और आज तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी वहां पर शुरू हो रही है। क्या चल रहा है इस वक्त ग्राउंड पर, जरा बताएं। बिल्कुल समीर, किसी की जिंदगी में इससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि एक आशियाना बनाने में कई दशक लगते हैं, लेकिन 1 सेकंड में, 1 पल में वो आशियाने से अब बेघर हो रहे हैं, मजबूरन अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं। और इस वक्त होटल में डेमोलिशन की कार्रवाई शुरू होने वाली है। दोनों होटल की तस्वीरें देखिए और सामने मीडिया का जमावड़ा देखिए, SDRF की मौजूदगी देखिए। और जो प्रोसेस है उसके तहत बिजली के खंभों से तारों को हटा लिया गया है और अब छतों पर उन 60 मजदूरों को पहुंचाया जा रहा है जिनके हाथों में सब्बल है, खंती है, कुदाल है, कड़ाहे हैं और इसके अलावा बेलचे हैं जिसके जरिए इस मलबे को गिराया जाएगा।
फ्लोर वाइज मलबे को नीचे फेंका जाएगा और इस रोड पर से उस मलबे को हटाया जाएगा। भीड़ और जमावड़ा देखिए, और इसके साथ साथ सिर्फ ये होटल जो आपको सामने नजर आ रहे हैं समीर, सिर्फ यहां तक नहीं है नुकसान, बल्कि नुकसान बड़ा है। और सामने तक आप देखेंगे, मतलब मैं सड़क के इस पार हूं और सामने की तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें इतनी ज्यादा भयावह हैं कि इनको देखकर आप हिल जाएंगे। सबसे पहले ये रेड मार्क देखिए, ये बताने के लिए काफी है कि नुकसान कितना बड़ा है, और आप इस घर को छोड़कर चले जाइए। और उसके बाद जो तस्वीर देखेंगे, जमीन से लेकर दीवारों तक कितनी मुश्किल घड़ी है इन परिवारों के लिए। पहाड़ में मकान बनाना आमतौर पर जो प्लेन एरिया से उस पर 4 गुना महंगा होता है, क्योंकि सब कुछ नीचे से लाना होता है। और उसमें भी जब इतना बड़ा मकान कई दशकों में तैयार हो जाए, उसके बाद हालात ऐसे हो जाए कि अचानक से एक रात में आवाज आती है और पूरे का पूरा मकान आप 2 खंड में तब्दील हो जाता है। अंदर से लेकर बाहर तक दरारें ही दरारें नजर आ रही हैं, और ये ऐसी विभत्स दरारें हैं कि इसमें अंदर जाने की भी आपकी हिम्मत नहीं होगी। सिर्फ यहां नहीं, दाहिने देखेंगे, बाएं देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, आप कहीं भी देखिए आपको दरारें ही दरारें नजर आएंगी। और इसके बाद मैं इस घर के अंदर आपको ले चलने की कोशिश करता हूं। साथ ही जमीनों में दरारें देखिए, ये दरारें बताने के लिए काफी हैं कि यहां रहने वालों का क्या हाल होगा। अब देखिए सामने आप देखेंगे घरों का पूरा सामान यहां पर बाहर निकाल दिया गया है, और पूरा परिवार घर छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इन सामान को देखिए, और उसके बाद अंदर की तस्वीरें देखिए। फर्श की तस्वीर दिखाइए राजेश, और आप देखिए जमीन से लेकर दीवारों में कितने बड़े क्रैक्स हैं। और अगर कोई हिम्मत कर भी ले सरकार की गाइडलाइन को छोड़कर, तो इस घर में रहने की हिम्मत करे तो करे कैसे। फर्श पर देखिए, और उसके बाद अंदर की जो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा समीर आपको, वो तस्वीरें देखकर आप हिल जाएंगे कि आखिरकार उस रात यहां पर क्या हुआ होगा। इस दीवार को छूने में भी आपको डर लगेगा कि हम छुएं और ये दीवार आप पर गिर सकती है। बहुत खतरा है इस वक्त इस घर में। और अंदर की तस्वीरें राजेश मेरे कैमरा पर से लगातार आपको दिखा रहे हैं, अंदर नजारा कितना बीभत्स है। और इन्हीं घरों में जो यहां के रहने वाले लोग हैं, वो मोबाइल से अपने घर की आखिरी तस्वीर कैमरे में कैद करना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी ये घर धराशायी हो जाएगा। और दिल दहला देने वाले मंजर को आप अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। और जोशीगढ़ मठ के बारे में यह कहा जाता है कि यहां समस्या ही यही है कि ढीली मिट्टी पर पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है।